चलते थे, सोने के सिक्के चलते रहे, चांदी के सिक्के चलते रहे, रुपया की जगह पर अठन्नियाँ चवन्नियाँ चलती रहीं, ये भी चांदी की रहीं, गिलट और पीतल की रहीं, यह सब रही। अब तो यह कागज़ का नोट चला है जो सड़ जाए, गल जाए, जल जाए, और वो धातु जो होता है वो उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। पानी में डाल दो, कीचड़ में डाल दो, उसको जलाओ भी तो इतना जल्दी घुलता नहीं है। तो अब आप पे समझो कि बांधा सींग के ऊपर, अब सींग के ऊपर बांध करके और ऐलान करवा दिया, 1000 गाय बुलाया और उसके सींग पर बांध दिया और कहा जो हमारे सवाल का जवाब दे ले जाएगा वो इन गायों को ले जाएगा, सारी गायों को वो ले जाएगा। तो अब लोग आने लगे तो राजा का सवाल का जवाब कोई दे न पावे, जनक के राजा का सवाल का जवाब कोई दे न पावे, तो चले गए सब लोग। संतुष्ट नहीं हुए। बताया तो लोगों ने कि भगवान हैं, परमात्मा है, उसी की बनाई हुई सृष्टि है, उसी के बनाने के अनुसार ये सब चल रहा है, लोग कर रहे हैं, उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता है, उसी की सारी ये व्यवस्था है। ये तो राजा के समझ में आ गया। लोगों ने जब बताया, जैसे मैं तर्क दे करके आपको पुरानी बातों को याद करके समझा रहा हूँ, अब आपके समझ में ये बात आ जाए कि भाई बाबा ये सब बात बता रहे हैं तो बाबा की बातों को हमको मान लेना चाहिए, तो आप मान तो जाओगे, आप मान जाओगे, लेकिन आप कुछ दिन के बाद उसको भूल जाओगे, क्योंकि जो बताया जाएगा उसको करोगे नहीं, तो आप संगत भी छोड़ दोगे, जो बोलना भी छोड़ दोगे, आप अलग हो जाओगे, और जो बताया जाएगा उसको करोगे, तो आपको जब अनुभव हो जाएगा तब आपके समझ में आ जाएगा कि नहीं, बात का सही कहा था और इससे हमको देखो फायदा हो रहा है ना। तो कहा ना, देखे बिन न हुए प्रतीति, बगैर देखे विश्वास नहीं होता है। अब देखे बिन न हुए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, बगैर देखो नहीं तब तक प्रेम नहीं होता है। जब एक दूसरे को देखते हैं तभी प्रेम होता है। नहीं दूर दूर से कोई किसी की तारीफ करता रहे तो कुछ नहीं, उससे देखने की इच्छा तो जग जाएगी कि देखें इसकी तारीफ हो रही है, किस तरह का यह है, इसको देखा जाए किस तरह का है, लेकिन देख नहीं पाएगा तो प्रेम नहीं होगा, थोड़ी देर का वो रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाए। लेकिन जब प्रेम हो जाता है तो प्रेम बंधन छूटता नहीं है। कैसे करे उपाय? आप ये समझो कि प्रेम का जो बंधन होता है वो छूटता नहीं है। अन्य समझो कि प्रेम में तो आंसू बहाता है, प्रभु का दर्शन हो गया तो ऐसा टप टप आंसू निकलते रहते हैं, मुख से कुछ बोलत नहीं और नैन देत है रोए। यानी समझो जागट प्रगट हो, जिसके अंदर में प्रगट हो जाता है उसके आँख से आंसू निकलता रहता है। जैसे किसी से प्रेम हो जाता है तो मुख्य रूप से आप ये समझो पति पत्नी का प्रेम बड़ा होता है। बहुत अगर ढांढस बांधा है, हानि पति पत्नी यानी बिछोड़ते समय जाते समय कुछ समय के लिए तो भी आँखों से आंसू आ ही जाते हैं, जिनके अंदर अगाध प्रेम होता है। अब आपको प्रेम के बारे में भी बताया गया, पवित्र प्रेम होता है, दूषित प्रेम होता है, कहाँ तक सब बात थोड़े समय में बताई जा सकती है। तो मुख्य रूप से आप समझो जो मैं आपको बता रहा था कि संतुष्ट नहीं हुए वो। कौन? राजा जनक लोगों की बातों से। ये तो हुआ कि वो भगवान है, लेकिन जब कहा हमको बोध कराओ दिखाओ, तो कोई करा नहीं पाया, सब चले गए। फिर ऐलान करवाया कुछ समय के बाद, कोई भी मिल जाए आ जाए तो चल पड़े। कौन चल पड़े? राजा जनक के गुरु अष्टावक्र। अष्टावक्र कौन थे? वक्र माने होता है टेढ़ा, 8 तरह के अंग उनके टेढ़े हुए अंग थे। जैसे आपका घुटना ऐसा मोड़ दो तो टेढ़ा हो जाएगा, हाथ मोड़ दो तो टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसे ही रह जाए आपका
ऊपर नीचे न हो तो ये अंग टेढ़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसी तरह से उनके जो अंग थे वो सब टेढ़े थे, तो उसको अष्टवक्र कहा गया, अष्टावक्र करते थे। देखो जीवात्मा टेढ़ी थोड़ो थी यह सिर टेढ़ा आदमी भले कर ले, लेकिन गर्दन भले टेढ़ा कर ले, लेकिन गर्दन के हिस्से का ऊपर ये टेढ़ा नहीं कर सकता। आँख आप समझो टेढ़ा करके देख ले, मुँह टेढ़ा करके कर दे कान से, लेकिन इसके ऊपर जो जीवात्मा बैठी है इसको कैसे टेढ़ा करोगे। तो जीवात्मा टेढ़ी रहती नहीं किसी की, तो टेढ़ा भी हो कोई तो वो भी कर सकता है। इस समय की जो साधना है टेढ़ा अंग वाला, देखो पूजा पाठ जिस तरह से बहुत से लोग मंदिरों में करते हैं, अष्टांग योग हठ योग करते हैं, वो आदमी नहीं कर सकता है। फूल पत्ती चढ़ा सकता है जिसका हाथ ऐसा रहता हो, उंगलियाँ सीधी रहती हों, मूर्ति न हो, अगरबत्ती लगा सकता है जला करके, तो वो नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो साधना है जो आपको बताया गया, गुरु महाराज ने हम लोगों को, आपको, बहुत से लोगों को बताया, इसको कोई भी कर सकता है। और इसके द्वारा वो शक्ति आ सकती है जो अष्टावक्र के द्वारा आई, अष्टावक्र के अंदर में आई थी। तो साधना करते थे, ऐसे गुरु उनको मिल गए थे तो वो करते थे, तो उनको सब जानकारी थी, ज्ञान था। तब वो चल पड़े, बोले अगर अब नहीं जाएंगे, और राजा जनक अगर निराश हो गया तब तो ये वही समझ लेगा कि वीर विहीन मही मई जानी। ये कब की बात है कि जब राजा जनक धनुष यज्ञ किए थे और कोई भी वीर एक से वीर आए और धनुष को नहीं तोड़ पाए, तब उनके मन में आया कि अब धरती पर वीर नहीं रह गए, अब तो लगता है सीता कुंवारी ही रह जाएगी। तब देखो वहीं पर वो थे, कौन थे, वो महात्मा थे आपके विश्वामित्र जी। कोई आप ये समझो इस उद्देश्य से इनको नहीं ले गए थे, किसको, न इनको पता था राम को न लक्ष्मण को, ये पता था कि धनुष तोड़ने के लिए, तोड़वाने के लिए ले जा रहे हैं, तो उनको ले गए थे। तो बैठे हुए थे ऐसे और नीचे ऐसे खड़े थे उनके दोनों सेवक राम और लक्ष्मण। तब उन्होंने कहा, सोचा विश्वामित्र ने, अब तोड़वाना जरूरी हो गया, अब सब हार गए, हारे सब है, भूप सब हारे, जितने भूप थे वो राजा महाराजाओं जितने वो थे बलवान पहलवान, यानी नारद भी मुँह मांग करके गए थे किसका, यानी नारद भी ताकत मांग के गए थे किससे, विष्णु भगवान से, कि हमारे हाथ में लक्ष्मी आ जाएं, जैसे आपको सुनाया गया है, जैसे पुराणों में, किताबों में, धार्मिक किताबों में लिखा हुआ। ऐसे बहुत से लोग चले सबई देवन सिर नाई, अपने अपने देवताओं को याद करके गए थे, लेकिन कोई धनुष को तोड़ पाया नहीं, तोड़ पाया। तो जब निराश हो गए तब कहा विश्वामित्र ने कि अब कहो तो बच्चे से कहूँ धनुष को तोड़ने। निराशा तो अंदर से हुई कि बड़े बड़े भूप हार गए, तिल तक नहीं हटा पाए, अब ये कैसे तोड़ेंगे। लेकिन उनका संकल्प था कि ब्याह सीता का उसी से करेंगे कि जो इस धनुष को तोड़ देगा। तब उनका निराशा में आशा बंधी कि सीता हमारी कुंवारी नहीं रहेगी अगर कोई तोड़ देगा। तब उन्होंने कहा, महाराज आदेश करिए आप इनको। तो फिर उन्होंने धनुष को तोड़वाया था, इसीलिए तोड़वा जो कि ये कोई सोच न पावे कि भाई ये काम करने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। इसीलिए अष्टावक्र चल पड़े थे कि कहीं निराश न हो जाएं, वो लोग न निराश हो जाएं कि अब वीर विहीन मही में जानी, अब इस धरती पर कोई महात्मा रह ही नहीं गया, संत नहीं रह गया, और अगर हम नहीं जाएंगे तब यह कैसे सत्य होगा कि यानी घिरी बदरिया पाप की बरस गई अंगार, और संत न होते जगत में जलमता संसार। कहा गया संत हमेशा इस धरती पर रहते हैं, अगर वो न रहें तो यह धरती जल करके राख हो जाए। तब यह कैसे सिद्ध होगा कि संत हमेशा रहते हैं। तो चल पड़े, गए तो मंच उन्होंने बनवा रखा था ऊंचा, उसी पर बैठाते थे जो जाते थे महात्मा लोग, और उसी वहीं राजा जनक भी ऐसे नीचे बैठे हुए थे।
वो सवाल करते थे, वो लोग जवाब देते थे। तो ये गए, ये भी सीढ़ी पर जब चढ़ने लगे तो अब कुबड़ा आदमी हो तो चढ़ेगा तो टेढ़ा टेढ़ा चढ़ेगा, इससे कि नहीं इसे पकड़ के चढ़ेगा। तो लोग हंसने लगे, कहे यह कहाँ जा रहा है। पहचान तो बना रखा था उन्होंने, उस समय जैसा टीका चंदन जो भी था, आला माला और ये सब पहने हुए थे, कपड़ा तो उसी तरह पहने हुए थे, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोगों ने कहा कोई पागल जा रहा है। लेकिन राजा जनक को जानने की इच्छा थी, कुछ पाने की इच्छा थी, तो उन्होंने रोक दिया, कहा मत रोको, आने दो। उनको तो यही था कोई भी बोध करा दे, कोई भी ज्ञान करा दे हमको, तो हमारा काम हो जाएगा। उन्होंने रोका कि नहीं, आने दो। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उन्होंने जब कहा अब आने दो, तो ये चढ़ गए, अब बैठ गए वहाँ। अब बैठ गए तब भी लोग हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। तब उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि ये हमारी बात को क्या समझें, ये तो सबके सब मोची हैं, सबके सब मोची हैं, मोची। उस समय मोची को चमार कहते थे, अब उसको कहते हैं कि चमार न कहो किसी को, कहोगे तो बुरा लगेगा। अब चमार किस लिए कहते थे ये भी आपको बता दें। जो जानवर मर जाते थे उनको वो चीरते थे, तब उनका नाम चमार रख दिया। और चीर करके खाल को निकाल करके ले आते थे, तो निकाल करके ला करके क्या करते थे, उसका जूता बनाते थे, जो दवाइयों की रक्षा करता था, कांटों की रक्षा करता था। उनको प्रजा कहा जाता था, सेवक कहा जाता था। वो सेवा करते थे इस तरह से कि कुछ भी उनको थोड़ा बहुत मेहनताना जो वो रखते थे उसका पैसा मिल जाता था, पेट पालते थे, बच्चों को जिलाते थे और जूता पहन करके आराम से लोग चलते थे। पहले के समय में चमड़े का ही जूता पहनते थे। अब चमड़े का जूता पहनते थे, चमड़ा धूप में कड़ा हो जाता था, और यानी समझो गर्मी के महीने में और कड़ा हो जाता था, ऐंठ जाता था। और बालू में जब चलते थे राजस्थान के लोग पहन करके, तो समझो और कड़ा हो जाता था। तो उसमें क्या डालते थे, तेल डालते थे। और लोगों की आंखें क्यों कमज़ोर हो जाती हैं, ये रबर का जूता चप्पल पहनने की वजह से भी हो जाती हैं, उसका असर ऊपर तक जाता है। नंगे पैर कोई चलता है, नंगे पैर पहले लोग चलते थे। उससे क्या होता था, जिसको पैसा दे करके नसों को दबवाते हो, पॉइंट को दबवाते हो, जिसको एक्यूप्रेशर कहते हैं, एक्यूप्रेशर अपने आप हो जाता था। कंकड़ पत्थर कड़ी मिट्टी जब पड़ती थी उस पॉइंट पर, तो अपने आप वो दब जाता था। आप ये देखो, जब बुढ़े हो जाते थे, कुछ नहीं करने लायक होते थे, तब कहाँ जाते थे, मंदिरों में। तब मंदिरों में क्या करते थे, कीर्तन करते, हरे रामा हरे कृष्णा, ऐसे ताली बजा बजा करके ऐसे, तो ये सारे पॉइंट दब जाते थे। अब ये चीज़ें कोई समझता है? आप तो बस गोली खाओ बस, यानी गोली से ही ठीक हो जाओ। पुरानी चीज़ों को अगर अपना लिया जाए तो गोली खाना भी बंद हो सकता है। तो एक तो आदमी के अंदर व्यस्तता रहती है, बिजी रहता है, दिन रात दौड़ता रहता है, समय नहीं रहता है, इसमें थोड़ा समय लगता है। तो मैं आपको बता